हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के सारे एक शुरुआत करने वाले हैं। वो है भारत के पड़ोसी देश। यानी ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं वो बताया जाएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये बताया जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, चाहे उनकी सीमा जल से लगती है, समुद्र से लगती है, चाहे उनकी सीमा स्थल से लगती है, कितने किलोमीटर लगती है, भारत के कौन कौन से राज्य उन देशों से लगे हुए हैं, आज हम बात करेंगे उन सभी पहलुओं के बारे में। स्थलीय सीमा से कितने देश लगते हैं और जलीय सीमा से कितने देश लगते हैं, टोटल कितने देश लगते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की जो टोटल जो सीमा है वो कितनी है और द्वीपों सहित कितनी है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वर्तमान में बात करें तो आज वर्तमान में जो भारत की तटीय सीमा जो द्वीपों सहित है, उसमें जो हम बात करने वाले हैं संशोधित की गई है कि उसमें बताया गया है कि इसकी लंबाई फिलहाल में पहले जितनी नहीं है उससे बढ़ चुकी है। तो बढ़ी हुई लंबाई कितनी है, पहले वाली लंबाई कितनी है, हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है भारत के पड़ोसी देश। भारत की पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात होगी। यानी हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों में यदि हम बात करें कि कुल कितने देश हैं, अगर हम बात करें कुल देश की, तो भारत के पड़ोसी कुल देश 9 देश हैं। कितने हैं? 9 देश है टोटल। इसमें से अगर हम बात करें 7 देश ऐसे हैं जिनकी स्थलीय सीमा बनती है और 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। इधर ध्यान दो, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9। इन 9 देशों में से 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा स्थल से लगती है, स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 2 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। हम बात करें इन 2 जलीय देशों की, तो ये 2 देश हैं। एक है आपका श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव। दूसरा देश कौन सा है? मालदीव। यानी ये जो श्रीलंका है और मालदीव है, इनसे तो भारत की जलीय सीमा बनती है। अगर हम वहीं बात करें 7 देशों की, तो ये जो 7 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो इन 7 देशों को जानने के लिए इसमें सबसे पहला बांग्लादेश, इनमें सबसे पहला बांग्लादेश, नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चीन, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल। वहीं हम नंबर 5 पर बात करें म्यांमार, नंबर 6 भूटान, और नंबर 7 पर अपना देश अफगानिस्तान। यानी भारत से ये वाले 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं और ये वाले देश जलीय सीमा बनाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं
कि ये ही वो 9 देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ साझा होती है, भारत के साथ सीमा लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की सीमा की लंबाई की बात करें तो इधर बांग्लादेश से लगती है 4096.60 किलोमीटर। बांग्लादेश से कितनी लगती है? 4096.60 किलोमीटर। वहीं चीन से लगती है 3488 किलोमीटर। चीन से कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान से कितनी लगती है? पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान से ये लगती है। और वहीं हम नेपाल से बात करेंगे तो नेपाल से 1751 किलोमीटर भारत की बाउंड्री लगी हुई है। म्यांमार की बात करें, म्यांमार की जो लंबाई है, म्यांमार से जो हमारे भारत की सीमा लगी हुई है वो है 1643 किलोमीटर। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान से हमारे भारत की बाउंड्री लगी हुई है 699 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान से लगी हुई है 106 किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश से इतनी लंबाई लगी हुई है भारत की, और चीन से 3488, 3323 पाकिस्तान से, और नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर भारत की सीमा लगी हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किस देश से लगी हुई है, आंसर आएगा बांग्लादेश। सबसे कम किसकी लगी हुई है? अफ़गानिस्तान की। यदि अफ़गानिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या आएगा? भूटान आएगा। आंसर क्या आएगा? भूटान आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आप समझ रहे होंगे, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 2 देश तो याद हो जाएंगे, ये 7 देश कैसे याद होंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, जब बार बार रिवीजन होता है इन चीज़ों का याद हो जाती हैं। वरना आप कह रहे हो कि नहीं कोई ट्रिक बता दो, तो ट्रिक वही है जो ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी हुई है। वही बचपन में, यानी ट्रिक की हम बात करेंगे जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, वो है बचपन में MBA किया, MBA किया, ये ट्रिक है। B का मतलब है बांग्लादेश, च का मतलब है चीन, प का मतलब पाकिस्तान, न का मतलब नेपाल, म साइलेंट है। यहाँ M की बात करेंगे म्यांमार, B की बात करेंगे भूटान, और यहाँ A की बात करें, A की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान। A की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? अफ़गानिस्तान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बांग्लादेश, दूसरे पे चीन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और ये सातवां। कहीं ना कहीं यहाँ से ये देखा जा सकता है कि जो मैंने क्रम लिखा है वही क्रम यहाँ पर है। तो ये जो क्रम है, ये जो ट्रिक है, वो कहीं ना कहीं लंबाई जो सीमा लगी हुई है भारत की, वो उसी हिसाब से है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बात करने वाले कि भारत के बांग्लादेश से कितने राज्य लगे हुए हैं, भारत के पाकिस्तान से कितने राज्य लगे हुए हैं, भारत के नेपाल से कितने राज्य लगे हुए हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं,
किसको लेकर के विवाद चल रहा है, हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा। भारत के जलीय सीमा बनाने वाले देश देख लिए। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? 9। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम भारत की सीमा की बात करें, भारत की जो सीमा है वो 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की, एक तो स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। जलीय सीमा यानी भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। यानी भारत का जो स्थल ऊपर की साइड में जो लगा हुआ है ना स्थल से, वो 15,200 किलोमीटर है। यही हम जलीय सीमा की बात करें तो 2 प्रकार की जलीय सीमाएं यहाँ पे। एक तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा और एक है द्वीपों की तटीय सीमा। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की है आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यही हम द्वीपों की बात करेंगे तो द्वीपों की 1416.60 किलोमीटर। ये द्वीपों के तट की लंबाई है, ये कुल तट की लंबाई है। मैं तट उसकी कह रहा हूँ, ये जो भारत है ना इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो दूरी बता रहा हूँ वो 6100 किलोमीटर है। बाकी इधर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, इनकी हम बात करेंगे इनके तटों की। तो इनके तटों की कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम वहीं बात करें इन दोनों को जोड़ करके, अगर आपसे पूछे भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की द्वीपों सहित भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, तो द्वीपों सहित क्या हो जाएगा? ये 6100 किलोमीटर इसमें जुड़ जाएगा। 6100 किलोमीटर 1416.6 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 7516.60 किलोमीटर। ये हो जाएगी आपकी द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। इसमें मैंने ये मुख्य भूमि की जोड़ दी, द्वीपों की जोड़ दी। अगर आपसे ये पूछता है कि हमें कुल बता दो, तो कुल में हम क्या करेंगे? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वहीं इधर ये है 7516, कितनी है? 7516.60 किलोमीटर। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये 60 ही आ गया, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 15 और 7 22। हम ये कह सकते हैं कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716.6 या 60 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा की लंबाई है। ये भारत की स्थलीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, द्वीपों की तटीय सीमा, सबकी लंबाई भारत की कितनी है? 22,716.60 किलोमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक ये आपकी समझ में आया होगा। हम अगर बात करें
जिस तरीके से हम कुल लंबाई की बात कर रहे हैं, स्थलीय सीमा की, मुख्य भूमि की, द्वीपों की बात कर रहे हैं, तो द्वीप तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन बन रहेगा पेपर में, अभी झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि हाल ही में भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, जो संशोधित की गई है। तो संशोधित की अगर हम हाल ही की बात करें कि ये तट की लंबाई ये बढ़ गई है, तो भारत की तटीय सीमा की संशोधित लंबाई, संशोधित लंबाई, तो संशोधित लंबाई है 11,098.81 किलोमीटर। ये फिलहाल की ये झारखंड पीएससी में क्वेश्चन आया था और ऑप्शन यही था, यही सही माना था। लेकिन हाल ही में 2026 में होमगार्ड का पेपर हुआ है और होमगार्ड के पेपर में जो लंबाई मानी है वो ये वाली मानी है, क्योंकि ये लंबाई अभी भी है लेकिन जो संशोधित होके आई है वो इधर इसमें पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए, संशोधित होके लंबाई ये है तटीय सीमा की, और ये फिलहाल में पुरानी वाली लंबाई है, लेकिन ये होमगार्ड के पेपर में पूछी है और ये झारखंड पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। आप जल्दी से जल्दी क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दूँ ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादातर आपके दोस्त ले सकें, क्योंकि पेपर नज़दीक है पुलिस का। क्वेश्चन अगर इंडियन ज्योग्राफी या पड़ोसी देशों से आया तो यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा जो 15,200 किलोमीटर है, उसमें जो देश लगे हुए हैं उन देशों से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, कितने किलोमीटर की सीमा लगी हुई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात होगी? बांग्लादेश। सबसे पहले बात होने वाली है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश से हमारे भारत की जो सीमा लगी हुई है वो है 4096.60 किलोमीटर, हम ऐसे लिख सकते हैं। ये भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा लगी हुई है। वहीं हम बात करेंगे कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो भारत के 4 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। एक तो है पश्चिम बंगाल, एक तो लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, दूसरा लगा हुआ है असम, तीसरा लगा हुआ है मेघालय और चौथा लगा हुआ है मिजोरम। सॉरी, यहाँ 5 राज्य लगे हुए हैं और 5वां राज्य लगा हुआ है त्रिपुरा। 5वां राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 5 राज्य मेघालय के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य मेघालय के साथ, सॉरी, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। यानी ये जो 5 राज्य हैं बांग्लादेश से लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये जो असम है ना, असम से क्वेश्चन ये आता है कि असम की सीमा बांग्लादेश से 2 बार लगती है। असम की सीमा बांग्लादेश से कितनी बार लगी हुई है? 2 बार लगी हुई है। एक तो उत्तर में लगी हुई है और एक पूर्व में लगी हुई है। वहीं बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से क्वेश्चन ये आता है कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा, यानी भारत के किस राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है? तो आंसर क्या आएगा? पश्चिम बंगाल। ये सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, सबसे अधिक लगा हुआ है। त्रिपुरा से क्वेश्चन ये आता है कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से।
घिरा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज्य तो सबको पता है, हर कोई कर देता है, ट्रिक बना रखी है तमाम दुनिया की। लेकिन क्वेश्चन जब आता है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम बंगाल की। ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है, असम। ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। इसीलिए तो उसका नाम त्रिपुरा है, 3 ओर से घिरा हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश के बारे में और हम बात करें, बांग्लादेश के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बांग्लादेश और भारत के मध्य में 3 रेलगाड़ी, 3 एक्सप्रेस चलती हैं। कितनी एक्सप्रेस चलती हैं? 3 एक्सप्रेस चलती हैं। एक है मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। एक चलती है मिताली, मिताली एक्सप्रेस। और एक चलती है आपकी बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कितनी ट्रेन चलती हैं? 3, मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी समझ में आ रहा होगा कि बांग्लादेश से 5 राज्य लगे हुए हैं, 3 ट्रेन इनके मध्य चलती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश कब बना। मेरे प्यारे दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी, 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, तो इस दिन पाकिस्तान की सेना ने अपने हथियार डाल दिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की सेना ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण जैसे ही कर दिया, इसीलिए भारत में इस 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछे विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 1971 में जब भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान की आर्मी ने भारत की आर्मी के सामने अपने हथियार डाल दिए थे। ले भैया, हम ना लड़ सकते तेरे सामने। तो इसका मतलब है 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं, और 16 दिसंबर को हम क्या कह सकते हैं? बांग्लादेश आज़ाद हुआ। बांग्लादेश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और 16 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। यही हम अगला पॉइंट ये देखने वाले हैं कि 4 दिसंबर 1971 ईस्वी में, 4 दिसंबर 1971 में भारत की नौसेना ने, भारत की नौसेना ने पाकिस्तान के कराची अड्डे पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान के कराची अड्डे पर हमला कर दिया था भारत की नौसेना ने। इसीलिए प्रतिवर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 1971 में जब भारत का युद्ध चल रहा था, तो 4 दिसंबर को भारत की नौसेना ने पाकिस्तान के कराची अड्डे पर हमला कर दिया था, उसको कब्जे में ले लिया था। तो इसीलिए ये अपने विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए आपसे पूछेगा कभी कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को। विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। वहीं हम बात करें बांग्लादेश की, और जो पेपर में आने वाले पॉइंट हैं बांग्लादेश के संबंध में अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश के संबंध में अगर बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है,
बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और वहीं हम बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है टका। मुद्रा क्या है? टका। और राजधानी क्या है? ढाका। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं हम बात करेंगे बांग्लादेश जब बना तो क्या हुआ था? शिमला समझौता। ये शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। यानी 1971 में युद्ध हुआ, हम जीत गए, और 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ। और शिमला समझौता जब हो गया तो शिमला समझौता के बाद में एक नया देश अस्तित्व में आया। क्या नाम था? बांग्लादेश। क्योंकि पाकिस्तान था पहले दो भागों में बटा हुआ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसकी आर्मी पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करती थी, वहाँ की जनता पर अत्याचार करती थी। ये पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते थे, ये कहते थे कि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। वहाँ लड़ाई केवल भाषाओं को लेकर चल रही थी, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के नागरिकों की भाषा थी उर्दू, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ के मुसलमानों की भाषा थी बंगाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको भी बता दूं, किसी भी धर्म की कोई भाषा नहीं होती है, भाषा क्षेत्र की होती है, भाषा जगह की होती है। जिस जगह में जो व्यक्ति रहता है उसमें वही भाषा आने लगती है। अब हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, जो पेपर में आने लायक है, जो लग रहा है कि हाँ पेपर में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश के संबंध में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के संबंध में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एक भूमि समझौता हुआ। भूमि समझौता 16 मई 1974 ईस्वी को हुआ। यानी कब हुआ था? 16 मई 1974 ईस्वी को। मई 1974 ईस्वी को भारत का बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता हुआ। भूमि समझौता हुआ इंदिरा गांधी के समय। इसके बाद में संविधान में संशोधन हुआ 16वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। भारत में सरकार आ गई बीजेपी की। 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। और यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौता हुआ। भूमि समझौता हुआ। जो सीमा विवाद चल रहा था काफ़ी समय से, वो सीमा विवाद इधर निपटारा किया गया। क्योंकि लाइन जिस तरीके से थी उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बहुत सारी दिक्कतें ये थी कि हमारा भारत तो बांग्लादेश में घुसा हुआ है, बांग्लादेश की ज़मीन भारत में घुसी, उस सीमा को सीधी करने के लिए, सीमा रेखा को सीधी करने के लिए ये सब कुछ समझौता किया गया। वहीं हम आगे बात करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है वो किस कारण है। विवाद का कारण क्या है, विवाद के बारे में जानें। विवाद का सबसे बड़ा कारण है, एक तो है न्यू मूर द्वीप। ये जो न्यू मूर द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी में है। ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। अब ये फिलहाल में डूब चुका है। ये विवाद का कारण था। वहीं हम बात करेंगे दूसरा विवाद का कारण गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप भी विवाद का कारण है। एक है फरक्का बांध, ये भी विवाद का कारण है। और वहीं हम बात करेंगे
डमूर बांध। कौन सा बांध है? डमूर बांध। ये भी विवाद का कारण है। ये डमूर बांध है त्रिपुरा में। और ये हम बात करेंगे, एक है पितकाई, यानी डमूर बांध विवाद का कारण है। फरक्का बांध विवाद का कारण है। गंगा न्यू मूर द्वीप विवाद का कारण है। और वहीं पर हम बात करेंगे 3 कॉरिडोर, यानी 3 बीघा गलियारा। जिससे हम कह सकते हैं 3 कॉरिडोर। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है? 3 बीघा गलियारा, 3 कॉरिडोर। एक जो पॉइंट है मेन जो पेपर में आने लायक है कि इस 3 बीघा गलियारा है जो भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा बनी हुई है, इस सीमा पर सीमा सुरक्षा के लिए कौन सी फोर्स लगाई गई है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बीएसएफ लगी हुई है। कौन लगी हुई है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल यहाँ तैनात रहता है। अब बात ये आती है कि इसकी स्थापना कब हुई? बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। बीएसएफ फोर्स कब बनी? 1965 में बनी। और 1965 में इसलिए बनी क्योंकि भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। अब हमें पाकिस्तान वाली सीमा पर तैनात करनी पड़ेगी बीएसएफ। कभी कभी पेपर में आता है कि भारत की जितनी सीमाएं पड़ोसी देशों से लगी हुई हैं, किस सीमा पर कौन सी फोर्स तैनात है, वो पेपर में क्वेश्चन आता है। उसकी स्थापना कब हुई? तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के मध्य में जो सीमा को सुरक्षा करी हुई है, उस फोर्स का नाम है बीएसएफ। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं चीन के बारे में। चीन के बारे में अगर हम बात करें तो चीन एक ऐसा देश है, बांग्लादेश के बाद भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। आगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? चीन के बारे में। अब ये चीन है, चीन से भारत की कितनी सीमा लगी हुई है? चीन से लगी हुई है 3488 किलोमीटर। कितनी लगी हुई है? 3488 किलोमीटर। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इस तरीके से, ये हम देख सकते हैं, ये कौन सा देश है इधर? ये चीन है। ये यहाँ पर नेपाल है, ये नेपाल है। और ये यहाँ पर भूटान है। ये भूटान है, ये नेपाल है, और ये ऊपर कौन सा है? चीन। और हमने जिसके बारे में बात की है वो ये वाला देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। हाल ही में अभी हमने बात की है बांग्लादेश के बारे में। चीन की सीमा कितनी लगी हुई है ये देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये वाली बाउंड्री, ये पूरी की पूरी सीमा किसके साथ लगी हुई है? चीन के साथ लगी हुई है। चीन के साथ भारत की कितने किलोमीटर की सीमा लगी है? 3488। 3488 में पेपर में पूछता है कि राज्य कौन कौन से लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो है लद्दाख, और लद्दाख क्या है? यूटी है। दूसरा लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। तीसरा है उत्तराखंड। चौथा है सिक्किम। पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चीन के साथ भारत के 4 राज्य लगे हुए हैं
और एक केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है जिसका नाम है लद्दाख। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन यहाँ ये बनने वाले हैं कि ये जो भारत की बाउंड्री लगी हुई है चीन के साथ, इसकी सीमा का नाम क्या है? तो सीमा का नाम है मैकमोहन। मैकमोहन सीमा रेखा। मैकमोहन किस किस देश के मध्य स्थित है? भारत और किसके मध्य स्थित? भारत और चीन के मध्य। और मैं तुम्हें बता दूं, ये वाली जो अरुणाचल प्रदेश की जो वाली सीमा है ना, इसी का नाम है मैकमोहन। इसी का नाम क्या है? मैकमोहन। मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश में। वही हम बात करेंगे, ये मैकमोहन रेखा कब खींची गई? तो ये मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य खींची गई। कब खींची गई थी? 1914 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य खींची गई। शिमला में खींची गई थी। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अब मैटर में क्या देखना है? जो इनमें झगड़ा हुआ है वो देखना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है? चीन की राजधानी। राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। और मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी युआन। मुद्रा का नाम क्या है? युआन या फिर रेवे। रेमे मनवी, ये मुद्रा या तो ये आएगी या फिर युआन आएगी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप नोट कर लो। आगे हम बात करने वाले विवाद किस बात को लेकर के है, उस बात पे ध्यान देना है। विवाद जो चीन के साथ हमारा बना हुआ है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 ईस्वी में। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में। और इस 62 के आक्रमण में भारत हार गया था। युद्ध हुआ 1962 में, आक्रमण हुआ। आक्रमण के पीछे की वजह क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। 1954 ईस्वी में एक पंचशील समझौता हुआ। ये जो पंचशील समझौता है, ये भारत और चीन के मध्य हुआ। भारत और चीन के मध्य हुआ। भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वहीं चीन की ओर से पीएम, उनका नाम था चाउ एन लाई। क्या नाम था? चाउ एन लाई। चाउ एन लाई चीन के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इनके बीच में एक पंचशील समझौता हुआ 1954 में। पंचशील समझौता यह है कि जब भी हम दोनों देशों में से कोई किसी पर आक्रमण करेगा तो हम आपस में नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के समझौता हुआ। लेकिन मैटर क्या था कि कुछ समय बाद ही जो चीन के अंडर में आज है, जिसका नाम है तिब्बत में बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा खासा बोलबाला था। बौद्ध धर्म में धर्मगुरु सबसे बड़े जो होते हैं उनका नाम होता है दलाई लामा। दलाई लामा उस तिब्बत वाले क्षेत्र को अपना एक अलग देश घोषित करने के लिए थे, लेकिन चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया, यहाँ लोगों में बहुत बुरी तरीके से मार मारी गई। यहाँ से दलाई लामा भाग करके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में आ गई। अब जब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में ये रहने लगे तो चीन पीछा करता हुआ इनके पीछे आ गया। तो उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति, आप उसे वापस कर दो, हमारा तो झगड़ा किसी बात पे है ही नहीं। लेकर घर आया माँ जाया, तो कहीं ना कहीं उस धर्मगुरु को, दलाई लामा को वापस नहीं किया गया, जो बौद्ध धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु के पद में है। तो चीन कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहा था कि कैसे भी करके पंचशील समझौता जो हुआ है वो उसका समय निकले
उसके बाद में हम आक्रमण करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बात की वजह से 1962 में भारत पर आक्रमण हुआ, और जो आक्रमण किया गया उस आक्रमण में भारत युद्ध हार गया, और युद्ध हारा, युद्ध के साथ साथ भारत इस वाले क्षेत्र को भी हार गया। जब इस वाले क्षेत्र पर चीन का कब्जा हो गया, इस चीन ने जिस पर कब्जा कर लिया है, इसी को कहते हैं अक्साई चिन। क्या कहते हैं? अक्साई चिन। चीन ने भारत के जिस क्षेत्र पर कब्जा किया उसे कहते हैं अक्साई चिन। और ये जो भारत और अक्साई चिन के मध्य में जो रेखा खींची गई है, इसका नाम है LAC। क्या नाम है? LAC। LAC का मतलब होता है लाइन एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो ये LAC, ये जो खींची गई है लाइन, इसका नाम क्या है? यानी अक्साई चिन और लद्दाख के मध्य में कौन सी सीमा रेखा है? LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा। LAC कब खींची गई थी? ये 1962 में खींच दी गई थी। अब जब अक्साई चिन जब इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो जब क्षेत्र पर कब्जा हुआ 1962 में, इसी के बाद यहाँ पर मैटर बन गया। और मैटर क्या बन गया? यही LAC के पास में एक जगह जिसका नाम है गलवान घाटी। गलवान घाटी। और ये जो गलवान घाटी है, चीन अपनी बताता है, भारत अपनी। कहीं न कहीं गलवान घाटी को लेकर के विवाद है, और हाल ही में विवाद हुआ है 2020 में। बहुत तगड़ा विवाद हो गया था इधर 2020 में गलवान घाटी। तो आपसे कभी भी पूछे गलवान घाटी कहाँ है? लद्दाख में, अक्साई चिन वाले क्षेत्र, मतलब बॉर्डर पे। ये गलवान घाटी विवाद किस किस के मध्य हुआ? भारत और चीन के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि LAC किस किस के मध्य स्थित है? तो भारत और अक्साई चिन के मध्य LAC है। चीन ने भारत के जिस क्षेत्र पर कब्जा किया उसका नाम क्या? उसका नाम है अक्साई चिन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करें कि जिस तरीके से इसने ये कब्जा किया, इस हमें बाउंड्री को बचाने के लिए, क्षेत्र को बचाने के लिए भारत ने 1963 ईस्वी में एक फोर्स बनाई जिसका नाम था ITBP। ITBP की स्थापना कब हुई? 1963 में। और ये ITBP आज के समय पे भारत और चीन के मध्य लगी हुई है फोर्स। और इस I का मतलब है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत तिब्बत सीमा बल, यानी सीमा फोर्स, ये जो लगी हुई है। ITBP की स्थापना कब हुई? 1963 ईस्वी में। भारत चीन के मध्य सीमा की रक्षा कौन करती है? ITBP करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। एक विवाद कौन सा है उस पर ध्यान देना है। और क्या विवाद है भारत और चीन के मध्य में? भारत और चीन के मध्य में जो विवाद है वो है डोकलाम। डोकलाम, ये जो डोकलाम विवाद है ये क्या है? ये ध्यान दो। ये डोकलाम विवाद यहाँ पर है। यहाँ पर ये चीन यहाँ रास्ता बना रहा था। भारत ने जब मना किया तो चीन, मतलब कहीं ना कहीं चीन और भारत के मध्य आपस में विवाद हुआ, झड़प हुई। और ये जो डोकलाम विवाद है ये कब हुआ? 2017 में। डोकलाम विवाद किन किसके मध्य है? डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य है। ये डोकलाम विवाद कब हुआ? 2017 में। वहीं एक और है जिसका नाम है तवांग मठ। तवांग घाटी भी कह सकते हैं या मठ भी कह सकते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये डोकलाम कहाँ है? सिक्किम में। ये तवांग मठ में क्या है कि इसमें अपना क्षेत्र बता रहा था चीन, और इस क्षेत्र को लेकर के आपस में झड़प हुई और दोनों के बीच में भारत
और चीन के बीच में झड़प हुई, और ये बात है 2022 की। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन होम गार्ड के पेपर में पूछा गया है कि डोकलाम विवाद कब हुआ, 2017 में। गलवान घाटी विवाद कब हुआ, 2020 में। और वही तवांग घाटी विवाद कब हुआ, 2022 में। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। वहीं हम आगे बात करें चीन की और कुछ गतिविधियों को लेकर जिनके बीच में विवाद है और चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमें ध्यान देना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम है POK। अभी हम पाकिस्तान की बात करेंगे तब इसको बताएंगे। पाकिस्तान ने क्या किया है, यहाँ पर एक क्षेत्र चीन को दे दिया है। ये वाला क्षेत्र किसको दे दिया है, चीन को दे दिया। अब चीन यहाँ से होकर इस तरीके से एक रास्ता बना रहा है, एक सड़क बना रहा है जिसका नाम है CPEC। सड़क का नाम क्या रखा है, CPEC। जिस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, C का मतलब है चीन, P का मतलब है पाकिस्तान, और E का मतलब है इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक, और कॉरिडोर का मतलब है गलियारा। गलियारा यानी जो सड़क बनाई जा रही है वो CPEC है। और ये इस तरीके से सड़क बना रहा है यहाँ से होकर के, और यहाँ अरब सागर में एक बंदरगाह बना रहा है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह, यहाँ अरब सागर में ये एक बंदरगाह बना रहा है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। और इधर से एक सड़क ये इस तरीके से बना रहा है म्यांमार से होते हुए, ताकि बंगाल की खाड़ी में एक बंदरगाह बना सके। इस सड़क का नाम है CMEC। C का मतलब है चीन, M का मतलब है म्यांमार, E का मतलब है आर्थिक, और C का मतलब है कॉरिडोर यानी गलियारा। गलियारा तो ये CMEC वाली सड़क ये म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी में बंदरगाह बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर से ये अरब सागर में ग्वादरगाह बंदरगाह बना रहा है। और हम यही नीचे की ओर बात करेंगे, इसने श्रीलंका में, श्रीलंका के दक्षिण में एक बंदरगाह बना दिया है। और उस बंदरगाह का नाम क्या है, उस बंदरगाह का नाम जो श्रीलंका में, उसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। कौन सा है, हम्बनटोटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के मध्य आपने जो विवाद है, समझौता है, वो सब कुछ देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही? क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वैसे तो हमने जो पॉइंट अगर हम देखें सीधा राज्य और ये देश देख लेते तो बहुत ही कम समय में क्लासें ख़त्म हो जाती। लेकिन जो देश सीमा लगी हुई है, ठीक है, राज्य लगे हुए वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन विवाद किसको लेकर के हो रहा है, इस बात पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि विवाद वाली चीज़ पेपर में आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।